कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो समुद्र में एक सफर पर निकले थे। यहाँ हमें जोनस नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो अपने कैप्टन के साथ में एक टापू पर जा रहा था। कुछ समय के बाद जोनस को उसे उसका टापू दिखाई देता है जिस टापू पर उसे जाना था। मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए ये लोग कुछ समय के बाद उस टापू पर जाकर के पहुँच जाते हैं। जोनस का ढेर सारा सामान था, इसलिए कैप्टन उसके सामान को भी साथ में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कैबिन था और ये जोनस को दिया गया है। इस कैबिन के अंदर जोनस के सारे सामान को रख दिया जाता है। अब उसी समय इन लोगों को दूर से एक लाइट हाउस दिखाई देता है। सभी लोग उस लाइट हाउस के पास जाते हैं क्योंकि कैप्टन को पता है कि उस लाइट हाउस के अंदर एक बंदा है। दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए जोनस जा करके दरवाजे को तोड़ देता है। जब ये लोग ऊपर के साइड में जाते हैं तब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान लेटा हुआ है। इस लाइट हाउस के अंदर इस समय जो इंसान था उसका नाम ग्रूनर है। अब जो कैप्टन है वो जोनस को यहाँ पर छोड़ने वाले थे ताकि ग्रूनर और जोनस ये दोनों साथ में मिल करके यहाँ पर काम कर सके। ग्रूनर को यहाँ रहते हुए काफी समय बीत चुका था, इसलिए वो इन लोगों के ऊपर भड़क जाता है। इसलिए कैप्टन उसके मुंह नहीं लगता है, वो नीचे आ जाता है और जोनस को अलविदा बोलने के बाद यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोनस हमें बताता है कि मुझे यहाँ पर अब 6 महीने तक रहना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर रह करके लाइट हाउस की देखभाल करनी है और हवा की दिशा को बदलना है। दरअसल यहाँ पर जोनस को काम के मकसद से रखा गया था। जोनस को भी यहाँ पर रहने में काफी अच्छा लग रहा था। वो समुद्र के किनारों को काफी अच्छा महसूस कर रहा था। उसको यहाँ पर रहने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन एक रात जोनस के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जब वो कैबिन में बैठा हुआ था उसी समय कोई उसके दरवाजे को पीटने लगता है। इसके बाद जब जोनस दरवाजे के पास जाता है तब उसे वहाँ पर एक अजीब हाथ दिखाई देता है। जोनस उस हाथ को लात से मारता है, जिसके बाद वो हाथ बाहर चला जाता है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि वो किसी क्रिएचर का हाथ है। अब वो क्रिएचर दरवाजे को तोड़ करके अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही थी। जोनस के पास छुपने की जगह थी, इसलिए वो छुप जाता है। इस दौरान जैसे ही एक क्रिएचर जोनस को देखता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है। खून बहता हुआ देख करके जोनस समझ जाता है कि वो क्रिएचर घायल हो चुका है और अब कुछ समय के बाद कैबिन के अंदर शांति भी हो गई थी। अगले दिन सुबह में हमें कैबिन के अंदर खून के छींटे दिखाई देते हैं जो उस क्रिएचर के थे। सुबह में जब जोनस बाहर आता है तो वो ढेर सारे पैरों के निशान को देखता है। अब इन सब के बारे में जानने के लिए जोनस लाइट हाउस के पास जाता है और दरवाजे को पीटने लगता है। दरअसल वो ग्रूनर से बात करना चाहता था, लेकिन वो उल्टा जोनस के ऊपर भड़क जाता है। जोनस समझ जाता है कि ग्रूनर उससे बात नहीं करेगा, इसलिए जोनस अपने कैबिन के पास आकर के अपने कैबिन को और अच्छी तरीके से मजबूत करने लगता है। इसके बाद वो बाहर के साइड में ढेर सारे किताबों को फेंक करके उस पर तेल छिड़क देता है ताकि इस बार रात में दोबारा जब क्रिएचर आए तो प्लान के मुताबिक वो उन लोगों को यहाँ से भगा सके। अब रात हो जाने के बाद जोनस को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे क्रिएचर का डर सता रहा था। कुछ समय के बाद जोनस देखता है कि क्रिएचर फिर से समुद्र में से बाहर निकल करके उसके कैबिन की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में सारे क्रिएचर उसके कैबिन के पास आकर के दरवाजे खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। अब इन क्रिएचर को भगाने के लिए जोनस एक चिंगारी बाहर फेंक देता है जिसकी वजह से आग लग जाती है। आग लगने की वजह से सभी क्रिएचर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन परेशानी वाली बात तब हो जाती है जब धीरे धीरे आग कैबिन में लगनी शुरू हो जाती है। अब जोनस अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे करके बाहर आता है और एक पत्थर के पास आकर के छुप जाता है। वो यहाँ पर आकर के बैठा ही था, तभी कुछ समय के बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। रात भर बारिश में भीगने के बाद अगले दिन सुबह में जब वो अपने कैबिन के पास आता है तब वो देखता है कि उसका कैबिन थोड़ा सा जल चुका है। अगर बारिश नहीं होती तो शायद उसका पूरा कैबिन जल सकता था, लेकिन कुदरत ने उसके अंदर के सारे सामानों को जलने से बचा लिया। लेकिन अब जोनस शांत नहीं बैठता है, वो ग्रूनर से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है। वो जैसे ही झरने के पास जाता है तभी उसकी मुलाकात क्रिएचर से हो जाती है। वो क्रिएचर जोनस के ऊपर हमला करता, उससे पहले जोनस उसके ऊपर गन तान देता है। उसी समय यहाँ पर गन लेकर के ग्रूनर आ जाता है जो कि जोनस से कहता है कि गन को फेंक दो, वो तुम्हें
तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल वो क्रिएचर ग्रूनर के साथ में था। उसके एक इशारा करने पर वो क्रिएचर ग्रूनर के पास आ जाता है। खैर अब इसके बाद ग्रूनर जोनस से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। वो जोनस के साथ साथ उसके सारे सामानों को लेकर के अपने लाइट हाउस के अंदर जाता है। अगले दिन सुबह में वो क्रिएचर जोनस के हाथ को चाट रही थी, जिसकी वजह से जोनस का आँख खुल जाता है। उसी समय यहाँ पर ग्रूनर आ जाता है और वो बताता है कि तुम 2 दिन बाद होश में आ रहे हो। वो जोनस को ये भी बताता है कि ये क्रिएचर समुद्र का एक प्रजाति है। इसके ही जैसे बहुत सारे क्रिएचर समुद्र के अंदर रहते हैं, लेकिन मैं इसे अपने पास रखा हूँ क्योंकि मैं इसे खाने के लिए देता हूँ। ये मेरी बातों को मानती है, एक प्रकार से ये मेरी गुलाम बन चुकी है। मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार से फीमेल क्रिएचर थी। ग्रूनर कभी कभी उसके साथ में इंटीमेट भी होता था। तभी वो कहता है कि हमें रात में लड़ने के लिए अपने हथियार को तैयार करना होगा। यह सुनकर के जोनस हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर तुम किससे लड़ने की बात कर रहे हो। तो ग्रूनर कहता है कि रात में तुम खुद देख लेना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। अब रात हो जाने के बाद ये दोनों लोग लाइट हाउस के ऊपर के साइड में गन लेकर के खड़े हो जाते हैं। अब कुछ समय के बाद वो जो ग्रूनर के साथ में क्रिएचर थी वो अचानक से एक आवाज निकालने लगती है। शायद उसकी ही आवाज को सुन करके उसके ही जैसे ढेर सारे क्रिएचर समुद्र में से बाहर इनके लाइट हाउस की तरफ आने लगते हैं। इतने सारे क्रिएचर को देख करके ग्रूनर उन्हें तो शूट करके मारने लगता है, लेकिन जोनस की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपने कदमों को पीछे ले लेता है और आकर के बैठ जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह में जब ग्रूनर उसे उठाता है तब वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जोनस से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें लड़ना होगा, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग जा करके बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं और अब रात हो जाने के बाद एक बार फिर से ये दोनों गन लेकर के क्रिएचर्स को मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। ग्रूनर के पास जो क्रिएचर थी वो कुछ समय के बाद जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है तो ढेर सारे क्रिएचर समुद्र में से बाहर आना शुरू कर देते हैं। उन क्रिएचर्स को देख करके जोनस लगातार गन से उन्हें शूट करने लगता है। इस दौरान जो ग्रूनर था वो पीछे हट जाता है और दरवाजे को बंद करके जोनस को बाहर ही छोड़ देता है। इसका मतलब साफ था कि आज की लड़ाई जोनस को अकेले ही लड़नी होगी। अगर वो जिंदा बच गया तो अगले दिन सुबह में मालूम चल जाएगा कि वो यहाँ पर रहने के लायक है। सुबह होने के बाद ग्रूनर देखता है कि जोनस खून से पूरी तरीके से लथपथ था। दरअसल उसने रात भर लगातार क्रिएचर का शिकार किया था और इस तरीके से ये लोग लगातार हर रात को क्रिएचर का शिकार करते रहते हैं। समय बीतने के साथ साथ अब जोनस भी यहाँ पर रहने का आदी हो चुका था। उसे पता था उसके लोग उसे लेने के लिए 6 महीने बाद ही आने वाले हैं। आज रात जब ग्रूनर और जोनस बैठ करके गेम खेल रहे थे तो उसी समय इन लोगों को क्रिएचर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। एक क्रिएचर ऊपर आ गया था, ग्रूनर उसे फौरन शूट करके मार देता है। दरअसल गेम खेलने के दौरान इन लोगों का ध्यान भटक जाता है और इस बीच क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ध्यान भटकने की वजह से ये लोग क्रिएचर को मार नहीं पाते हैं और सारे क्रिएचर लाइट हाउस के ऊपर आ जाते हैं। इसी वजह से अब इन दोनों को भाग करके छुपना ही पड़ जाता है। लेकिन भागते वक्त ग्रूनर के पैर पर चोट लग जाती है, इसलिए वो घायल हो जाता है। अब ये लोग लाइट हाउस के अंदर बैठे हुए थे और बाहर की तरफ क्रिएचर चारों तरफ घूम रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह हो रही थी तो सारे क्रिएचर लाइट हाउस को छोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने के बाद जोनस को दूर पर एक नाव दिखाई देती है। उस नाव को देख करके जोनस भागते हुए लाइट हाउस के अंदर जाता है और अंदर से एक फ्लेयर गन लेकर के बाहर आता है। लेकिन जोनस फ्लेयर गन चलाता उससे पहले ही ग्रूनर उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। जोनस को मारता देख वो क्रिएचर ग्रूनर के ऊपर ही गुस्सा हो जाती है। कुछ समय के बाद वो क्रिएचर यहाँ से चला जाता है और ग्रूनर फ्लेयर गन को अपने पास रख लेता है। ग्रूनर ये चाहता है कि वो यहीं पर रहे, वो इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता है। उसके चले जाने के बाद जोनस उस क्रिएचर के पास जाता है जो थोड़ा उदास टाइप में थी। वो उस क्रिएचर के पास बैठता है और उसे एक जहाज का स्ट्रक्चर दिखाता है। दरअसल वो क्रिएचर को बताना चाहता था कि उसे एक बोट की जरूरत है। इस बात को शायद वो क्रिएचर समझ जाती है, इसलिए वो उठ करके जोनस को एक जगह पर लेकर के जाने लगती है। जब जोनस उसके पीछे जाता है तब उसे एक बोट दिखाई देती है और वो बोट बिल्कुल ठीक ठाक था, यानी कि अब वो इस बोट का इस्तेमाल करके यहाँ से वापस जा सकता था। इसलिए वो जा करके इस बोट के बारे में ग्रूनर से बात करता है। लेकिन ग्रूनर कहता है कि मैं उस बोट को पहले से जानता हूँ, वो बोट आधे रास्ते में ही खराब हो जाएगा तो मारे जाओगे। मेरा यकीन करो
तो तुम उस बोट की मदद से आधे रास्ते को भी नहीं पार कर पाओगे। यह कहने के बाद वो जोनस को एक सामान देता है और उसे लेकर के बीच समुद्र में जाने लगता है। दरअसल ये लोग बीच समुद्र में किसी चीज को लेने के लिए जा रहे थे। अब हम जोनस को देखते हैं जो एक सूट पहन करके समुद्र के नीचे जाता है और नीचे कुछ बॉक्स पड़े हुए थे, उसे वो ऊपर भेजने लगता है। ग्रूनर ऊपर बोट में बैठा हुआ था जो इन सारे बॉक्स को खींच रहा था। इस दौरान जोनस को एहसास हो जाता है कि वो क्रिएचर उसके आसपास हैं। जैसे ही वो क्रिएचर जोनस के पास आता है तो वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। इस सूट में सिर्फ पानी के अंदर चला जा सकता था, इसे पहन करके अपने आप को हिलाना मुश्किल था। जब जोनस नीचे गिर जाता है तब उसके पास क्रिएचर का एक छोटा बच्चा आता है जो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि उसे देख करके यहाँ से चला जाता है। जोनस अपने आप को उस सूट में से बाहर निकलता है और ऊपर बोट में आकर के बैठ जाता है। इसके बाद ये दोनों सारे बॉक्स को लेकर के लाइट हाउस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जिस बॉक्स को ये लोग लाने के लिए गए थे उसके अंदर बॉम्ब था। अब उन बॉम्ब्स को बाहर लाने के बाद ये लोग नीचे साइड में बिछा देते हैं। दरअसल ये लोग रात के समय में क्रिएचर्स को मारने का प्लान बना रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे शीत ऋतु का समय भी आ चुका था। ठंडी पड़ने की वजह से अब इन्हें फाइट करने में और समस्या हो रही थी। बर्फ में ठंडा पड़ने की वजह से ये लोग बमबारी भी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ग्रूनर के पास जो क्रिएचर थी वो यहाँ पर खाना लेकर के आती है। जब ग्रूनर खाने को देखता है तब वो समझ जाता है कि ये अपने लोगों से मिल करके आ रही है। यह जानने के बाद ग्रूनर उसे बहुत मारने लगता है, लेकिन जोनस तभी बीच में आ जाता है और ग्रूनर को रोकता है। ग्रूनर कहता है कि अगर ये उन लोगों से मिल करके आई है तो आज रात वे लोग पक्का हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। हमें आज रात तैयार रहना होगा और उनके आने का इंतजार करना होगा। रात के समय में ये लोग जाल को बिछा चुके थे और उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। इन लोगों ने दरवाजे को खोल रखा था ताकि क्रिएचर सीधा अंदर आ जाए। जोनस नीचे था और ग्रूनर लाइट हाउस के ऊपर था। जैसे ही काफी रात होती है तब एक क्रिएचर जोनस के पास आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जोनस बड़ी ही आसानी से उस क्रिएचर को मार देता है और ऊपर के साइड में जाने लगता है। ग्रूनर अभी भी रुक करके सारे क्रिएचर का आने का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था जब सारे क्रिएचर आ जाएंगे तब हम बम को फोड़ेंगे जिसकी वजह से सारे क्रिएचर मारे जाएंगे। अब कुछ समय के बाद जैसे सारे क्रिएचर इकट्ठा होते हैं तो ये लोग बॉम्ब्स को फोड़ देते हैं। अब अगले दिन सुबह में जब इन लोगों की आँख खुलती है तो ये लोग उठ करके नीचे आते हैं, जहाँ इन लोगों को मालूम चलता है कि ढेर सारे क्रिएचर मर चुके हैं और बहुत सारे तो जख्मी हालत में हैं। जो जख्मी हालत में थे उन लोगों को ग्रूनर मौत की नींद सुला देता है। अब इस तरीके से एक दिन जोनस घूमते हुए समुद्र के किनारे चला जाता है और यहाँ पर वो पत्थरों से एक गोला बना करके बीच में नाव का स्ट्रक्चर रख देता है। वो ये सोच रहा था कि शायद कोई क्रिएचर जब ये देखेगा तो उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद जोनस अंदर आ जाता है, खाना खाता है और कुछ दिनों के बाद दोबारा उस जगह पर जाता है। उस जगह पर जाने के बाद उसे क्रिएचर का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। यहाँ पर जोनस देखता है कि उस क्रिएचर की माँ भी थी। थोड़ी ही देर बाद जोनस देखता है कि उसके सामने ढेर सारे क्रिएचर आकर के खड़े हो गए हैं। इन सबको देख करके ग्रूनर गन लेकर के आता है इन्हें मारने के लिए, लेकिन जोनस उसे रोक देता है। जोनस कहता है कि हम गलत थे, ये लोग हमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, ये लोग हमसे समझौता करना चाहते हैं। तुम गन को नीचे रख दो, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ग्रूनर गन को नीचे करता है और लाइट हाउस के अंदर चला जाता है और लाइट हाउस के पास से वो हमला करता है, जिसकी वजह से क्रिएचर का वो जो बच्चा था वो जख्मी हो जाता है और मारा जाता है। उस क्रिएचर बच्चे की जो माँ थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है। भाई वो भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और बच्चे को सामने मरता देख करके बहुत उदास हो जाती है। जोनस को भी गुस्सा आता है और वो आकर के ग्रूनर के साथ में फाइट करने लगता है। जोनस कहता है कि शैतान वे लोग नहीं बल्कि तुम शैतान हो, तुम उन लोगों को मार रहे हो। यह सुनने के बाद चुपचाप ग्रूनर दरवाजे को खोलता है और बाहर आ जाता है। रात का समय हो चुका था और बाहर जो क्रिएचर थे वो ग्रूनर के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देते हैं। इस दौरान जो जोनस था वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे को बंद कर देता है। इस तरीके से ग्रूनर की मौत हो जाती है और अब क्रिएचर के बीच में लड़ाई भी नहीं होगी। कई महीनों के बाद हम एक कैप्टन को देखते हैं जो एक आदमी को लेकर के जोनस के पास आता है। जिस तरीके से जोनस यहाँ पर आया था उसी तरीके से अब वो इंसान भी यहाँ पर काम करने के लिए आया था। जोनस के साथ वो आदमी भी काम करने
करने वाला था। जोनस बाहर के साइड में देखता है तो उसे ढेर सारी बोट दिखाई देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।